तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान को लेकर बड़ी खबर। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं तूफानी खबर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका छोटा भाई। दोस्तों, आज तुर्की के सदर और तुर्की पे हुए इलेक्शन के बाद कैसे जीत कर भी हार गए तुर्की के सदर, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब उर्दगान, और अब क्या कुछ होने जा रहा है उलटफेर तुर्की के अंदर, दोस्तों पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगर आप भी दोस्तों तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान, जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां भी इस्लाम और मुसलमानों की बात आती है सबसे पहले उनकी तरफदारी और उनके लिए आवाज़ उठाने में अगर कोई मुल्क सबसे आगे होता है तो वो होता है तुर्की और तैयब रजब उर्दगान। इसीलिए दोस्तों दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सदर, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब उर्दगान को पसंद करते हैं, और वही तैयब रजब उर्दगान जो मुसलमानों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, आज दोस्तों संकट में है। और कैसे चुनाव जीतकर हार गया तैयब रजब उर्दगान। दोस्तों, अनोखा चुनाव जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तुर्की के अंदर 100 साल की प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा कि तुर्की के ऊपर 100 साल का प्रतिबंध लगा। प्यारे दोस्तों, 2023 में वो प्रतिबंध खत्म हो रहा था, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि जैसे ही ये प्रतिबंध खत्म होगा तुर्की बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। और तुर्की को दोस्तों इन 100 सालों के दरमियान लगभग 20 सालों से राज करते तैयब रजब उर्दगान आ रहे हैं तुर्की के अंदर, और इन 20 सालों में तुर्की को बहुत आगे ले गया है। लेकिन दोस्तों 2023 में जहां 100 साल की पाबंदी ख़त्म हुई, वहीं तुर्की में इलेक्शन भी होने हैं और हो भी गए। दोस्तों, तुर्की इलेक्शन से पहले सब कोई कहते थे कि जितने भी अभी तक के इलेक्शन हुए हैं उनमें से इस बार का इलेक्शन तैयब रजब उर्दगान के लिए बहुत ही कठिन होने जा रहा है, और हुआ भी कुछ ऐसे। दोस्तों, पिछले दिनों लगभग 13 तारीख को तुर्की के अंदर चुनाव हुए, और इस चुनाव में तैयब रजब उर्दगान की पार्टी को लगभग 49.5% वोट मिले। वहीं इनसे जो प्रतिद्वंदी थी उनको लगभग 44.5 से लेकर 45% वोट उनको मिला, यानी इनके निकटतम प्रत्याशी से लगभग 4-4.5% ज़्यादा तैयब रजब उर्दगान को मिला। और इसके बाद दोस्तों 49.5% वोट लेकर सबसे आगे तैयब उर्दगान की पार्टी रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये जीत नहीं सके। वजह तुर्की का चुनाव प्रक्रिया है। दोस्तों, तुर्की के अंदर बताया जाता है कि चुनाव जीतने के लिए लगभग 50% वोट का लाना जरूरी है, और उस लिहाज से दोस्तों तैयब रजब उर्दगान 49.5% वोट लाए, यानी % वोट कम लाया, और इन % वोट की वजह से तैयब रजब उर्दगान तुर्की के राष्ट्रपति नहीं बन पाए। और अब दोस्तों तुर्की के अंदर फिर से रीपोल होने जा रहे हैं, और ये रीपोल लगभग 29 तारीख के करीब होने जा रहा है, इसी महीने। अब दोस्तों चूंकि दुनिया भर में जो 1% से भी जीत जाता है उसी को जीत हासिल होती है, लेकिन तुर्की में लगभग अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं उनसे 4.5% ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी तैयब रजब उर्दगान जीत नहीं पाए। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं, और ये चुनाव में अब कौन होगा सीधे दोस्तों, तो यही दोनों होंगे। क्योंकि इनसे पहले तो बहुत सारी पार्टियां उतरी थी, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड में पार्टी होता है री चुनाव उन्हीं के दरमियान होता है, और अब इन दोनों के बीच जिनकी तस्वीर देख रहे हैं री चुनाव होने जा रहा है। इस री चुनाव में दोस्तों तैयब रजब उर्दगान को एडवांटेज ये होगा कि जो 4.5% अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, चूंकि इनसे पीछे जो है वो लगभग 44 से 45% है,
और तैयब रजब उर्दगान का 49.5% है। तो ऐसे में 4-4.5% ज़्यादा वोट तैयब रजब उर्दगान ने लाए थे। तो वो 4-4.5% जो वोट है दोस्तों, वो लगभग 25 लाख के करीब होता है कुल वोट के। तो ये 25 लाख वोट पहले से काउंट तैयब रजब उर्दगान की तरफ गिने जाएंगे। और अब दोस्तों, जैसे आपने अगर टेस्ट क्रिकेट खेला होगा, देखा होगा, तो आप देखे होंगे कि फॉलो वन होता है। तो फॉलो वन जिस टीम को झेलना पड़ता है, वो टीम पहले फॉलो वन जितने से मिलता है, जितने रन का मिलता है, उस रन को पहले ख़त्म करती है। उसके बाद आगे जितना रन बनाती है वही रन गिना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जो तैयब रजब उर्दगान की जो पार्टी है के खिलाफ जो पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी को पहले तैयब रजब उर्दगान के 25 लाख वोट को पहले कम करना होगा। उसके बाद जितना वोट वो लाएगी और तैयब रजब उर्दगान लाएंगे, वो तब वो हार और जीत उस पे होगा। यानी कि 25 लाख वोटों का एडवांटेज तैयब रजब उर्दगान का है। यानी समझ लीजिए कि रीपोल में अभी से तैयब रजब उर्दगान ने 25 लाख वोट लाए हैं। अब दोस्तों, ऐसा है कि तैयब रजब उर्दगान के साथ पहले भी जो दूसरी पार्टी के गद्दावर नेता है, उनका भिड़ंत हुआ है और उसमें वो हार चुके हैं। तो ऐसे में भी दोस्तों, साइकोलॉजिकल तौर पर भी उनको एडवांटेज है। वहीं ये बताया जा रहा था कि जहां जो तुर्की में जो पिछले साल जो भूकंप आया और उस भूकंप में जो तबाही हुई, उसमें इनको नुकसान पहुंचा और लोग इनसे खपा हुए। लेकिन दोस्तों, असर इनका विपरीत नजर आया, क्योंकि तैयब रजब उर्दगान ने ये वादा किया है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो जिनका घर बार लूटा है, उनको फिर से वो घर बार देने का काम करेंगे। ऐसे में दोस्तों, चुनाव में साफ नजर आया कि जिस इलाके में भूकंप आया है, वहां से भी तैयब रजब उर्दगान को बहुत अच्छा वोट मिले हैं। लेकिन उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं, वो 45% वोट लाकर वो भी कड़ी टक्कर दिया है दोस्तों। और इस हमाहमी के आलम में अभी भी कोई भी जीत सकता है। तो आने वाले वक्त में तैयब रजब उर्दगान के लिए मुसीबतें पैदा हो सकती है। फिलहाल तैयब रजब उर्दगान आगे हैं और तुर्की के अंदर रीपोल होने जा रहा है। हम दुआ करेंगे दोस्तों कि तैयब रजब उर्दगान जीत जाए और एक बार फिर से तुर्कियों को संभाले। अगर आप भी तैयब रजब उर्दगान के चाहने वाले हैं तो इनके लिए दुआ कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अभी से आप मेरे यूट्यूब चैनल तूफानी खबर को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जहां भी रहें, अपने और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखें। शुक्रिया, आदाब।